आज हमने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जिस शख्सियत को खोने पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर का कोई मेंबर आपसे थोड़ा बिछुड़ रहा है। आप सीधा सरोकार उनसे रखते हो या ना रखते हो, लेकिन उनकी छाप आपके जीवन पे किसी न किसी रूप में पड़ी है। चाहे वो उनके प्रोडक्ट के ज़रिए है, चाहे उनके जीवन की जो जीवनी रही उसके ज़रिए रही, चाहे वो कैसे भी हों, रतन टाटा आपसे अलग नहीं थे। ऐसा कोई देश की बात नहीं होगी कि जिसमें रतन टाटा गर्व के साथ ना खड़े हुए हों। चाहे वो इंडस्ट्री को खड़ा करना हो, वो डिफेंस की बात हो, छोटे से छोटे नमक की बात हो, वो सब में आपको टाटा का नाम ज़रूर मिलेगा। भारत में तो ये कहा जाता है कि जूता हो बाटा का और नमक हो टाटा का, यानी कि देश में जो हमारे नमक, हमारे रगों में जो नमक दौड़ रहा है वो टाटा का है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जी के जाने के बाद ना केवल देश की महान हस्तियों ने उन पर शोक जताया, बल्कि विदेशों से भी काफ़ी सारे लोग शोक संकेत भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। रतन टाटा के जीवन से जुड़े हुए तमाम ऐसी आपको चीज़ें अब वापस आपके दिमाग में आ रही होंगी, चल रही होंगी, जो धीरे धीरे करके उनके बड़े व्यक्तित्व की एक जिसे कहते हैं ना कि छाप छोड़ती है। आपको पता है कि रतन टाटा जी एक ऐसे घराने से थे जिन्होंने इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी। इसलिए ना केवल एक राज्य ने बल्कि दो दो राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि रतन टाटा जी अगर हमारे राज्य में नहीं होते तो हम ये नहीं बना पाते, हम वो अचीव नहीं कर पाते। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। देश के राष्ट्रपति ने एक शोक संदेश दिया। जितने इंडस्ट्रीज थे साथ के, उन सब ने कहा कि इनकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। क्या इसमें अडानीज़ हों, क्या इसमें अंबानीज़ हों, चाहे इसमें क्या बजाज हों, चाहे कोई भी हों, उन सब ने इनको सिर झुका के अपना शोक प्रकट किया है। आज मेरे पास ज़रा बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है, नहीं तो आप अमूमन देखते होंगे मैं थोड़ा तेज़ बोल के और गर्जना के साथ बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज मेरे से भी बोला नहीं जा रहा है। देखिए, हम सब ने रतन टाटा जी के जीवन से प्रेरणा ली है, सीखा है कि कैसे मुश्किलों के दौर से निकलना है, कैसे साहसी फैसले लेने हैं। जब लैंड रोवर वगैरह का ख़रीदारी हुई थी तब ये लग रहा था कि ये किस तरह की ख़रीदारी है, टाटाज़ ने ये पंगा ले लिया। लेकिन उसके बाद रतन टाटा की दूरदर्शिता ने बताया कि नहीं, ये उभरता हुआ भारत है। इस भारत में इतनी क्षमता है कि लैंड रोवर को हम यहीं बना सकते हैं और यहाँ बेच भी सकते हैं। आज भले ही वो मुकाम आपको उस समय मुश्किल लगता हो, लेकिन अब जो तस्वीर आप देखते हैं वो आपको सारी तस्वीरें वैसे दिखती हैं कि कितनी दूरदर्शिता उनके जीवन में थी। एक और घड़ी भी आई जब रतन टाटा के इस फैसले को सब लोगों ने अलग दृष्टि से देखा। वो था जब नैनो गाड़ी को लॉन्च किया गया। आपको मालूम है, वो जब एक सड़क पे चल रहे थे तो उन्होंने एक फैमिली को देखा जो कि टू व्हीलर पे थी और वो भीग रहे थे बारिश में। तो जो महान व्यक्ति होता है उनका दिल भी महान होता है, उनकी सोच भी महान होती है। तो उनका दिल पसीजा और पसीजते हुए दिल के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी को ईजाद किया जाए, एक ऐसे फोर व्हीलर को ईजाद किया जाए जो उस लोगों की पहुंच में हो, जो उसका फ़ायदा उठा पाए। फिर जन्म हुआ नैनो का। नैनो ने जता दिया कि भारत में इस तरह की सोच को एक उदाहरण के तौर पर रखा भी जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों को लगा कि कहाँ पे आप लैंड रोवर बनाते हैं, जैगुआर बनाते हैं और कहाँ पे आप नैनो बनाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए उनकी दूरदर्शिता कहाँ तक थी कि उन्होंने पूरे समाज के सबसे छोटे वर्ग के बारे में भी सोचा और समाज के ऊपर के वर्ग के बारे में भी सोचा। यही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि आपका जो भी फैसला हो, उस फैसले से ये पहले देखा जाए कि समाज के निम्न लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ धनी थे। अगर मैं अगर खुल के थोड़ा बोलूँ और मैं बोलूँ कि रतन टाटा दानवीर कर्ण जैसे थे, तो ये भी मेरे को इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने कई मर्तबा कई जगहों पर ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जिससे लगता है कि इंडस्ट्रियल जगत में इनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता। आपको मालूम है, भारत पे आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, ताज होटल पे हुआ था, जिसके ऑनर रतन टाटा जी थे। उसके बाद इसको पूरा रेनोवेट किया गया, सारी चीज़ें ठीक की गई, किसी की कोई सैलरी नहीं, किसी को कोई हटाया नहीं गया, बल्कि पुरस्कार दिया गया उन लोगों को जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले को झेला और इस होटल में अपनी आन और शान में खड़े रहे।
जब आर्मी और डिफेंस की बात आती है तो रतन टाटा जी ने कई बार आगे निकल के आर्मी, डिफेंस और इन पर्सनल्स की आके हेल्प की। इसलिए ये सब लोगों के थे, इसलिए सब लोगों के साथ था इनके साथ, इसलिए सब लोगों के प्यारे थे। आज जब खबर आई, इनफैक्ट रात को ही थी जब खबर आई, तो उसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर हो गई। 10:30 बजे से लेकर आज 4 बजे तक आप इनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उसके देश के सभी गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ पे होंगे। आप भी जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। रतन टाटा को अगर मैं बोलूं कि एक पूरा युग ख़त्म हो गया रतन टाटा जी के साथ, तो इसमें कोई गलत मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये युग था तपस्या का, ये युग था मेहनत का, ये युग था ऐसे समर्पण का जिन्होंने अपने देश के प्रति, अपने इंडस्ट्रीज़ के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, अपने डिसिप्लिन के प्रति, अपन जीवन शैली के प्रति और लोगों के प्रति समर्पण की जो भावना है, उससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। आप कई इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते होंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की छवि होती है कि ये सिर्फ अपने मुनाफे के लिए करते हैं, जबकि ये इससे अलग ही हैं, इससे अलग थे। खैर, मेरे साथ कुछ और व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं जिनसे भी हम बातचीत करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उनसे एक व्यू पॉइंट लेंगे। अनुराग शाह को पहले अपने साथ जोड़ते हैं। अनुराग, जरा बताइए क्या अपडेट है आपके पास? इस समय मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके के एनसीपीए के बाहर हूं और एनसीपीए पर के यहाँ पर ही जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और आम जनता के लिए पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो इसकी प्रिपरेशंस भी है वो चल रही है। मुंबई पुलिस के जवान भी तैनात हैं और महाराष्ट्र सरकार ने आज पूरे दिन की जो स्टेट मॉर्निंग का ऐलान किया गया है, एक दिन का स्टेट मॉर्निंग का ऐलान किया गया और इसके अलावा जो है रतन टाटा को जो है स्टेट फ्यूनरल भी दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ऐलान किया गया। जिस तरह की जो शख्सियत थी रतन टाटा और उनका जो योगदान था ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में, बल्कि फिलैंथ्रोफी में जिस तरह का उन्होंने योगदान दिया था, वो आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों जो है वो उससे प्रेरणा लेगी। जिस तरह से रतन टाटा करीब 21 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे और उसमें जो बड़े बड़े फैसले लिए, उसमें टाटा इंडिका का लॉन्च हो या फिर टाटा नैनो सबसे वर्ल्ड की सस्ती कार बनाने का हो, ये सारी चीजें जो थी। इसके अलावा जो फिलैंथ्रोफी के अंदर उनके द्वारा काम किया गया, कैंसर हॉस्पिटल्स हो या फिर गरीबों को सीनियर लिविंग केयर सेंटर्स हो, जैसे जो बड़े फिलैंथ्रोफी के जो काम किए गए रतन टाटा के द्वारा, वो हमेशा याद किए जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रतन टाटा ने एक कॉर्पोरेट हाउस को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया था और जिससे भारत का नाम जो है पूरे विश्व में बड़ा हुआ था और इसलिए रतन टाटा एक अलग शख्सियत थी और उनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था, पद्म विभूषण के द्वारा से भी नवाजा गया था। मुझे अभी भी याद है कि जब एक इंटरव्यू में जब रतन टाटा से पूछा गया था कि आपको किस तरह से या आपके किस तरह से याद रखा जाना चाहेंगे, तो रतन टाटा ने कहा था कि मैं इस तरह से याद रखा जाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा कुछ चेंज लाया जा सका, कुछ ऐसी चीजें की जा सकी जिससे समाज का भला हुआ, जो करी जानी काफी मुश्किल थी और उसमें मेरा कुछ योगदान रहा। तो ये रतन टाटा ने एक बार कहा था। तो जिस तरह से हमने देखा है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री के लीडर्स, बाकी सरकार के मंत्री, हर कोई रतन टाटा का जो योगदान था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और भारत की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, जहां पर हम नमक से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक तमाम जो टाटा ग्रुप की कंपनी है जिनको ऊंचाइयों पर लाने में रतन टाटा की जो चेयरमैनशिप थी 91 से लेके 2012 तक, और जब उसी दौर पे भारत जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी हमने देखी, भारत बुलंदियों पर पहुंचते हुए देखा और उसमें टाटा ग्रुप का जो योगदान रहा था, तो इसलिए रतन टाटा का जो ओवरऑल योगदान था वो आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करेगी। ठीक है,
तो आने वाली पीढ़ियां न केवल याद करेंगी बल्कि उनसे मैसेज भी लेंगी, उनसे सीख भी लेंगी। यही वजह है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि आज मेरे से ज़्यादा भूला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं खुद बहुत भावुक हूँ। हम में से कई ऐसी जनरेशन के लोग हो सकते हैं जिन्होंने रतन टाटा जी को ना मिले हों ना बात की हों, लेकिन बिना मिले बिना उनसे बात किए अगर कोई शख्सियत आपके दिल और दिमाग पे राज करे तो आप उसी से अंदाज़ा ला सकते हैं वो शख्सियत क्या हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद हो सकता है रतन टाटा को करीब से तक ना देखा हो, लेकिन उनके उत्पादों से, उनके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों से, उनकी सोच से वो उनके ज़रूर करीब रहे। बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते होंगे या उनको जब एग्ज़ाम्पल भी दिया जाता होगा तो रतन टाटा का ही एग्ज़ाम्पल दिया जाता होगा। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बिज़नेस वर्ल्ड से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कैसे इस जगह तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ये जगह तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत 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 मेहनत का काम है, और मैं बोलूँगा विरले हैं। रतन सिर्फ नाम से रतन नहीं थे, वो बल्कि भारत के भी रतन थे। इसलिए मैं इस रतन टाटा जी को, मैं पूरी 18 ऑफ स्वदेश की टीम की तरफ से, पूरी की पूरी हमारी क्रू टीम की तरफ से, सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। एनसीपीए लॉन्च में जहाँ से अनुराग शाह भी आपको दिख रहे थे, मैं उनके पास वापस चलूँगा। कुछ जानकारियाँ और भी हैं उनके पास जो बात रखना चाहते हैं। अनुराग बताएं। जिस तरह से डिम्पी आपने अभी बताया कि बहुत से लोग जो थे वो रतन टाटा से नहीं मिले होंगे लेकिन उनसे प्रेरणा ली होगी, तो एक जो मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक प्रेरणा जो है मैंने भी उनसे ली, उनकी जीवन शैली से ली। जब कुछ सालों पहले हम इंतजार करते थे रतन टाटा की एक बाइट का, उन जो टाटा सन्स का कॉर्पोरेट ऑफिस है बॉम्बे हाउस के बाहर, तो उनका जो ड्राइवर था उससे मेरी बातचीत होती थी, उनसे मैं पूछता था रतन टाटा की शख्सियत के बारे में। तो उनके ड्राइवर ने एक बार बताया था कि रतन टाटा सर जो है ना अपने किसी भी कर्मचारी को उसके जो काम करने का है उससे नहीं बुलाते हैं। वो अगर कोई कहता था कि ड्राइवर को बुला दो तो रतन टाटा जी उनको टोकते थे कि तुम इसको ड्राइवर क्यों कह रहे हो, इसका नाम नहीं है क्या, इसको प्योन क्यों कह रहे हो, इसका नाम नहीं है क्या। तो ये एक चीज बताता है कि किस तरह से कि वो व्यक्तित्व थे, किस तरह की उनकी सोच थी। जो अभी एक छोटा सा जिस तरह से आपने बताया कि बहुत से लोग उनसे मिले नहीं थे लेकिन उनके काम से प्रेरणा ली होगी, तो ये ऐसी प्रेरणा एक मुझे भी मिली जब उनके जो गाड़ी चलाने वाले थे उनके द्वारा कहा गया कि वो जो भी उनके सहायक है वो उनको नाम से बुलाते हैं, उनके काम के नाम से नहीं। एक महान व्यक्ति की छवि होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब जब हमारे अपने जाते हैं तब तो दुख होता ही है, लेकिन अब भले आपका खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कई बार ऐसा व्यवहारिक रिश्ता, मानवता का रिश्ता, समर्पण का रिश्ता, उनसे सीख का रिश्ता, आदमी उस कदर तक, उस लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पर सबके लिए माननीय हो जाता है, जहाँ वो सबके लिए श्रेष्ठ हो जाता है। उस जगह पर आकर रतन टाटा पहुंच चुके हैं, नाम को चरितार्थ करते हुए, अपने नाम को सिद्ध करते हुए कि ना केवल देश के रतन रहे बल्कि विश्व के भी रतन रहे। और बहुत सारे महान हस्तियों ने आज अपना दुख और शोक व्यक्त किया। देखिए, पारिवारिक शोक होता है, पारिवारिक दुख हो सकता है, लेकिन जब पूरा देश एक ही भावना में हो और सबको दुख और रोष हो तो उस चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं कि शख्सियत किस तरह की थी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ किन किन लोगों ने रतन टाटा जी के इस गति पर, इस स्वर्गवास पर उन्होंने अपने शोक संदेश दिए हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा। देश के प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा मैं काफ़ी दुखी हूँ, बेहद दुखी हूँ, ये बाकायदा उन्होंने लिखा ट्वीट में। इसके अलावा देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ये बात रखी। उन्होंने कहा कि दयालु स्वभाव के थे। आनंद महिंद्रा जी ने भी अपनी बात रखी, रतन टाटा की अनुपस्थिति स्वीकार करने में असमर्थ हूँ मैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति, उन्होंने कहा रतन टाटा के एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे, और ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर्स भी मानते हैं। और एक और बात आपने देखी और जानी होगी, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि टाटा का किसी से कंपटीशन रहा। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कंपटीशन कर सकती है, स्वाभाविक है, बिजनेस वर्ल्ड में होता है, लेकिन टाटा जी की छवि ऐसी थी कि कोई कंपटीशन में था ही नहीं।
वो एक तरफा राज करने वाले महान योद्धा थे जो कि इंडस्ट्री के अंदर आए और इस देश को एक लेवल तक लेके गए। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि देश का एक अनमोल रत्न अब खो गया है और उनकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। रतन टाटा आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं रतन टाटा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। तो ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। तो सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपना शोक संदेश भेजा और शोक संदेश को हम भी आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंकुर मिश्रा ब्रीच कैंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ज़रा उनको भी अपने साथ जोड़ लेता हूं, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंकुर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? अंकुर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात आप रखिए। जी बिल्कुल डिम्पी, मैं यहाँ पे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर रतन टाटा ने पिछली शाम अंतिम सांस ली। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रतन टाटा यहाँ पर एडमिट हुए थे और कंसर्न ये थी कि एज रिलेटेड इशू थे। इनफैक्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी करके बोला था कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, हाई स्पिरिट्स में हूँ और बाकी जो लोग कंसर्न हैं उसके लिए थैंक यू। जब हम सब ने बिलीव किया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, जो स्टेटमेंट है वही सही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो गलत है, और तब कल शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स ने हालांकि यहाँ पे काफ़ी कोशिश की है, हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीपी की इशू थी, एज रिलेटेड इश्यूज तो थे भी, इसीलिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट पर रखा गया था पिछले कुछ दिनों से। और बाद में जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो कल शाम को यहाँ पर अंतिम सांस ली रतन टाटा जी ने, और अब जो पार्थिव शरीर है वो उनके रेजिडेंस पे चला गया है। हमें बताया गया है कि पिछले शाम यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया हॉस्पिटल में और डिक्लेरेशन किया कि स्टेट फ्यूनरल होगा। स्टेट फ्यूनरल का मतलब यही होता है कि एक तो गन से सलामी दी जाएगी, जो पार्थिव शरीर है उसको तिरंगे में लपेटा जाएगा, डिग्निटरीज़ यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये सारे यहाँ पर इंतज़ाम इसलिए किए गए हैं कि एक बड़ी शख्सियत रतन टाटा ने अलविदा कह दिया है और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश उसको सलाम कर रहा है। बिल्कुल अंकुर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि न केवल पूरा देश उनको सलाम कर रहा है बल्कि पूरा देश इसमें शोक में भी है, और शोक में इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना एक रतन खो दिया। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कई बार क्या होता है कि आप उनसे दूर से कनेक्टेड होते हो, आप उनको सिर्फ जानते हो, अच्छा आपको पता होता है कि रतन टाटा नाम की एक शख्सियत हैं, लेकिन आप उनसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हो कि उनके जाने के बाद आपको लगता है ऐसा है कि वो मेरे किसी परिवार का हिस्सा गया है। आज कल रात को जब हमको पता लगा तो उसके बाद से जो बेचैनी थी वो अलग ही किस्म की थी। वो बेचैनी ऐसी नहीं थी कि कुछ पाना है, वो बेचैनी ऐसी थी कि कुछ देना है, वो बेचैनी ऐसी थी कि वो समर्पण का भाव देना है, वो बेचैनी ऐसी थी, वो सभी के साथ चल रही है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अगर मैं अपनी पीसीआर टीम की बात बोलूँ तो पीसीआर टीम के साथ भी ये हो रहा होगा। अगर मैं अपने न्यूज़ रूम की आज बात करूँ तो पूरे न्यूज़ रूम में यही हो रहा होगा। एक तरफ जहाँ पे डांडिया और गरबा का उत्साह था, उसी तरफ से ये शोक की जब खबर आई है तो अपने आप में सबको स्तब्ध करके गई है, सबके मनों को तोड़ के गई है। लेकिन रतन टाटा जी ने खुद कहा है कि मेरे को आप मेरी जिंदा दिली से याद रखिएगा, मेरे को आप मेरी जीवन शैली से याद रखना, मेरे को आप मेरे समर्पण से याद रखना। तो उसी समर्पण से, उसी जीवन शैली से, उसी दमदार शख्सियत से, उसी एक दानवीर वाली शख्सियत को हमारी तरफ से फिर से नमन, फिर से बहुत बहुत शोक का जो आज माहौल है वो हमारी तरफ से नमन होगा। कई बार जीवन में आपके ऐसे मौके आते हैं जब आप कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, जब आप कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं सकते। ये आज वही मौका है जब हम रतन टाटा जी के बारे में बोलना तो चाहते हैं लेकिन गला रूठ जाता है, आपसे बोला नहीं जाता। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिस समय आप भले उनसे किसी तरह से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन ऐसा फील होता है कि आपके एक शरीर का एक अंग आपसे अलग हो रहा है। कुछ वैसी वाली फीलिंग आज आपके सबके मन में चल रही होगी।
कई बार ऐसा होता है कि देश की सबसे बड़ी शख्सियतें खड़े हो के उनको प्रणाम करती हैं जिस जगह वो रहते हैं, जिस जगह से उनका सरोकार था। महाराष्ट्र में वो रहते थे रतन टाटा जी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ना केवल शोक जता रहे हैं बल्कि अपनी बात भी कह रहे हैं। आइए मैं आपको भी सुनाता हूँ। रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। ना केवल देश के गणमान्य व्यक्ति ये बात रख रहे हैं बल्कि हमारा अपना निजी तौर पर भी मानना है। अभी देवेंद्र फडणवीस आपको कह रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनल छवि प्राप्त की और इन्होंने अपने देश की कंपनी को उस लेवल पे खड़ा किया। मैं बस एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल रखूंगा। जैगवार लैंड रोवर को उन्होंने खरीदा, यूके की कंपनी थी। टेटले यूके की कंपनी थी। कोरस यूके की कंपनी थी। ये वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज में से एक थी, लेकिन उन्होंने वहाँ की ना केवल इस कंपनीज को खरीद के भारतीयों का मान और सम्मान ऊपर किया, बल्कि ये बात भी बता दिया कि आप हमसे नहीं हैं, आप हमसे ही जुड़ पाएंगे तभी बड़े हो पाएंगे, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। ये शख्सियत कोई महान शख्सियत ही कर सकती है। दूसरा पॉइंट, 2006 2008 के अंदर ऐसे पल भी आए, 2000 के अंदर भी ऐसे पल भी आए जब सम्मान दिए गए। जैसे 2000 के अंदर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2008 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऐसी शख्सियत को सम्मान की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद सिर्फ आप उनके सामने सिर झुका के नतमस्तक ही हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। रतन टाटा का जाना कोई आम घटना नहीं है। रतन टाटा जाना एक युग की समाप्ति है। आज भले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे गुरुवार से कर रहे हैं, लेकिन इस शोक की घड़ी को कल रात से ही शुरू हो गई थी, जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में देश के महान सपूत, जिसने न केवल इंडस्ट्री का परचम लहराया बल्कि अपने जीवन को उन लोगों के सामने ऐसा खड़ा कर दिया कि सब लोग उनसे प्रेरणा लें। मैंने शुरुआत में भी कहा, भले आप रतन टाटा से मिले हों या ना मिले हों, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया। ऐसा आपको फील होता है कि मेरा कोई शरीर का कोई अंग मेरे से अलग हो रहा है। ये सिर्फ मेरी और आपकी वेदना नहीं है, बल्कि देश के महान व्यक्ति भी इन सब पे, इस पूरे रतन टाटा के निर्वाण पे उनको बेहद बेहद शोक है। इसके अलावा ना केवल भारत की शख्सियत बल्कि विदेशों की शख्सियत ने भी सिर झुका के इनको अपना नमन संदेश, अपना शोक संदेश भेजा। ये कई बार ऐसा मौका मिलता है कि जब एक आदमी के अंदर बहुरूपी ये दंग रंग देखने को मिलते हैं। ना केवल ये दूरदर्शी थे जो देश के राष्ट्रपति ने कहा, बल्कि ये साहसी थे,
साहस का परिचय नैनो गाड़ी लेके आना, साहस का परिचय जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशंस करना, कोरस का एक्विजिशन करना, दरिया दिली ऐसी कि महान दानवीर कर्ण से इनकी उपाधि को बराबर रखा जा सकता है। इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल जैसे कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे कि आज भी लोग इनको याद रखते हैं कि हाँ, कोई हो इंडस्ट्रीज तो ऐसा हो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी राह खुद चुनना, अपने लिए खड़े करना, देश का नाम सबसे ऊपर रखना। क्या डिफेंस, क्या हॉस्पिटल्स, क्या छोटे बच्चे, क्या एंटरप्रेन्योर्स, क्या स्टार्टअप, कोई ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा को अपने बीच ना पाता होगा। लेकिन जब एक घड़ी आई तो उन सबको ये फील हो रहा है कि ऐसी शख्सियत उनसे हाथ से चली गई, ऐसा अनमोल रतन हमारे देश से अब चला गया। बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज देश का कोहिनूर खो दिया, और इसमें मेरे को भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में भी। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपकी ज़बान आपको कहने नहीं देती। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कोई बात रखना तो चाहते हैं लेकिन आप रख नहीं पाते। सिर्फ आपकी वेदनाएं, आपकी भाषा, आपकी आंखों की दुखद वेला, वो सामने तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देती है। आज देश में वही घड़ी है। आज देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिस सपूत को खोने की कोई क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को खो दिया जिन्होंने, मतलब मेरे को नहीं मालूम कि हमारी जनरेशन में कितने लोग ऐसे होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन के एक और पुरानी जनरेशन्स ने भी, सभी ने ही रतन टाटा से अपने आप को कनेक्ट किया। और ना केवल रतन टाटा से, बल्कि और मैं पीछे अगर जनरेशन पे चला जाऊं तो उनके पूर्वजों ने भी देश के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए देश के एक मुख्यमंत्री ने नहीं, बल्कि अमूमन देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इनसे हमारा गहरा नाता था और आज वो नाता टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। जिस जगह से इनके पूर्वज रहा करते थे, जहाँ पे तो टाटा नगर है बकायदा, जमशेदजी टाटा के नाम से शहर है बकायदा, उस झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ के सपूत चला गया। इस तरह की वेदनाएं, इस तरह का शोक, क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस महान व्यक्तित्व से। हम सबको सीख लेनी चाहिए कि कैसे आप जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी अपनी मानवता को नहीं खोना चाहिए। एक मुकाम पर पहुंच जाने पर पैसे का अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण का दरियादिली आपके दिल में बहता रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब भावुक होकर मैं उनको पूरे ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से, ईटी नाउ की तरफ से, अपने को एंकर्स की तरफ से, रिपोर्टर्स की तरफ से, सभी की तरफ से, पीसीआर टीम की तरफ से, डेस्क की तरफ से मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं लेते हैं। एक बहुत बड़ी क्षति निश्चित तौर पर देश के लिए। कहते हैं कि इंडस्ट्री तो सभी लोग चलाते हैं, कारोबार सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से रतन टाटा ने अपने परिवार के लेगेसी को संभाला और उसके बाद देश हित को सर्वोपरि रखकर कारोबारी अपने फैसले लिए, देश ने जो बड़े सपने देखे वो रतन टाटा की आंखों में पले और रतन टाटा ने लोगों को एक विश्वास दिया, एक हिम्मत भी दिया कि आप सपने देखिए, सपने सच होते हैं। आज एक बहुत ही दुखद घड़ी, देश के लिए बहुत ही पीड़ा का वक्त है ये, जब हम रतन टाटा को हमने खो दिया है। सही मायने में अगर हम कहें तो भारत के वो रत्न थे, उन्हें किसी उपाधि की ज़रूरत किसी इंसान की तरफ से नहीं है। आज पूरा देश गमगीन है, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे इंडस्ट्री लीडर्स हों, चाहे देश का आम आदमी हो, क्योंकि कहते हैं कि टाटा ग्रुप जो है साल्ट टू सॉफ्टवेयर, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक की जर्नी तय करता है। और ऐसा कौन सा कारोबार नहीं है जो देश के आम आदमी को छूता न हो। हर जगह टाटा ग्रुप की मौजूदगी है और टाटा ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, अपनी सेवाओं के जरिए लोगों के दिल में खास जगह बनाई है और उसके पीछे हमेशा से गाइडिंग फोर्स रहे रतन टाटा। दशकों की लेगेसी रही और ऐसे तमाम चीज़ें जो डिम्पी मेंशन कर रहे थे वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। बड़े सपने देखने, दुनिया के फलक पर छा जाने की प्रेरणा देने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं।
कोरस का एक्विजिशन, टेटली का एक्विजिशन हो या फिर स्टारबक्स को भारत में लेकर आना, जैगुआर लैंड रोवर जैसा बड़ा एक्विजिशन जिसमें हम लग्जरी गाड़ियों के भी हमने सपने देखे, आम आदमी की बात हो, टाटा नैनो जैसी कार, लाख रुपए में कार, लोगों को सपने को आयाम देना, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते रतन टाटा एक अलग लीग में खड़े होते हैं। हम तमाम दिनों में कंपनियों के मार्केट कैप, उनके कारोबार, उनके मुनाफे, उनके घाटे की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा और उनका व्यक्तित्व इन सभी चीज़ों से ऊपर था। आज अगर हम टाटा सन्स के मार्केट कैप की बात करें, टाटा ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें, 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, लेकिन जो धरोहर रतन टाटा ने छोड़ी है वो कहीं कीमती है, उसकी शायद कोई कीमत न लगा पाए। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद पल पूरे देश के लिए, मुंबई के लिए, इंडस्ट्री के लिए गमगीन कर देने वाली खबर आई है। रात को बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ हलचल चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत का नहीं रहना ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए काफी बड़ा नुकसान है। और इस समय मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके के एनसीपीए ग्राउंड के बाहर हूं और एनसीपीए पर ही करीब 10 बजे जो है रतन टाटा का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एनसीपीए पर जो है पार्थिव शरीर जनता के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसकी जो तैयारियां जो है चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एनसीपीए आएंगे। मुंबई पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस गेट से आपको आना है, किस गेट से आपको जाना है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ये सारी जानकारी भी जो है मुंबई पुलिस के द्वारा दी गई है और तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सरकार ने आज एक दिन का राज्य शोक का ऐलान किया है और जो फ्यूनरल होगा वो स्टेट फ्यूनरल का सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। और इसके बाद जो 3:30 बजे जो है एनसीपीए से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, वर्ली क्रेमेटोरियम के लिए जाएगी और वर्ली क्रेमेटोरियम में जो प्रेयर हॉल है वहां पर जो है वो शव को लेके जाया जाएगा 3:30 बजे। और हमने देखा है कि कल रात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके गृह मंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके बड़े बड़े उद्योगपति है, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, सभी ने जो रतन टाटा का जो योगदान है कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है उसको याद किया। और उसके अलावा जो फिलेंथ्रोफी के अंदर रतन टाटा का योगदान रहा है वो भी लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल हो या बाकी फिलेंथ्रोपिक कार्य जो है रतन टाटा के द्वारा किए गए वो भी लोगों के द्वारा याद किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब रतन टाटा से पूछा गया था एक साक्षात्कार में कि आप किस तरह से याद रखे जाना चाहेंगे, तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि मैं इस तरह से याद रखा जाना चाहूंगा कि किसी तरह का एक योगदान दिया गया था मेरे द्वारा जिससे लोगों की जीवन में बदलाव आ सके और जो ऐसी चीजें की जा सकी जिसमें योगदान दिया जिससे जो काफी मुश्किल थी और जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ जा सके, सामाजिक बदलाव आ जा सके, इनोवेशन के अंदर योगदान अगर मेरा रहे तो इसके लिए मैं याद रखा जाना चाहूंगा। ये रतन टाटा के शब्द थे। और आखिर के दिनों में हमने देखा था कि वो सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डेब्यू हुआ था, कुछ पोस्ट उनके द्वारा इंस्टाग्राम पे भी दी गई थी, सोशल मीडिया पे भी वो पोस्ट करते थे। तो ये जो एक शख्सियत थी रतन टाटा की जिनका योगदान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, फिलॉन्थ्रॉफी के अंदर था और जो उनका टेन्योर था 1991 से लेके 2012 तक का 21 साल का टेन्योर, जहां जिस दौरान भारत ने भी काफी नई बुलंदियों को छुआ, इंडियन इकोनॉमी जो एक नई हाइट्स पे पहुंची और इसमें टाटा ग्रुप में भी काफी तेजी से रफ्तार देखने को मिली। टीसीएस की शुरुआत हुई और टीसीएस जो है अब $30 बिलियन की मार्केट कैप की कंपनी बन गई है। तो टाटा इंडिगो जो है एक बड़ी जो फेमस कार थी आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो 98 में लॉन्च की गई। वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार 2008 के अंदर टाटा।
जी अनुराग, निश्चित तौर पर देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति रतन टाटा का जाना है। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट आते हैं रतन टाटा से जुड़े हुए, रतन टाटा के अगर हम कारोबारी सफ़र की बात करें उससे जुड़े हुए सारी आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि ये दुखद खबर है हम सभी के लिए। लेकिन चलिए,